यूट्यूब चैनल। आज से मेरा टॉपिक है जर्मनी बिजनेस वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट जर्मनी बिजनेस वीजा विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी रिफ्यूजल के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी रिफ्यूजल के जो है हम जर्मनी का बिजनेस वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड जर्मनी के बिजनेस वीजा का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जर्मनी का जिस बंदे का बिजनेस का वीजा लगा वो बिजनेस वीजा होता है क्या है। बिजनेस वीजा आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यू आर बिजनेसमैन, यू आर नॉट टूरिस्ट। क्या आप टूरिस्ट नहीं है कि आप लोगों का कोई भी कंट्री जो है आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिजनेसमैन का, बिजनेस का जिस बंदे का, आपको स्टार्टिंग की अगर बात करूं कि जिसका बिजनेस का वीजा लगा उसको हर कंट्री एक्सेप्ट करता है। उसको ये हंस के कहते हैं कि आप आए हमारे कंट्री में आए, आप लोगों की बाद में बैंक स्टेटमेंट नहीं देखी जाती, आप लोगों की बाद में डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी जाती। आप बेशक उसके बाद यूएसए का वीजा अप्लाई करते, आप किसी अदर कनाडा का वीजा अप्लाई करते, जिस और बिजनेस वीजा जो है कितनी देर का लगता होता है, 15 से 20 दिन का। जितनी देर का आपका प्लान होगा उतनी देर का, जिसे हम ट्रेड फेयर वीजा भी कहते हैं, एग्जीबिटर वीजा भी कहते हैं, बिजनेस वीजा भी कहते हैं। ये मोस्टली मैंने लोगों का देखा है जिनका मैंने भी अप्लाई किया है, तो वो कुछ सियालकोट के थे, कुछ फैसलाबाद के थे, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से हैं, जो कोई सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट से सर्जिकल के आ रहे होते हैं। क्या उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग की होती है कि ये ऑलरेडी मेरी ये कॉन्फ्रेंस आ रही है, मैंने ये कॉन्फ्रेंस बुक करनी है। एंड ऐसा भी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों ने किसी को पे करना, तो यू विल get easily invitation letter without any payment, without any money, बगैर किसी पैसों के जो आप जर्मनी का जो बिजनेस का इनविटेशन है वो भी लेटर ले सकते हैं। उसके बाद आपको वीजा सपोर्ट लेटर देते हैं। इसका इंटरव्यू उर्दू में होता है आप लोग, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें 20 साल का बच्चा भी अप्लाई कर रहा है, तो इसमें जो है 60 साल का भी जो लोग 60 साल के जो पर्सन है वो भी अप्लाई करे। इसमें रिफ्यूजल के चांस जो होते नहीं होते। क्यों? जो बंदा बिजनेस कर रहा है अपनी बिजनेस के रिलेटेड, अगर आप लोगों के पास इन्विटेशन लेटर है जो ऑलरेडी बिजनेस के ही, उसी सेम बिजनेस के आपके पास, पाकिस्तान में आप बिजनेस कर रहे हैं, उसी बिजनेस के आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, यू विल गेट 100% जर्मनी बिजनेस वीजा आफ्टर यू विल गेट जर्मनी बिजनेस वीजा आफ्टर यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीजा, कनाडा वीजा। आई होप यू विल नेवर रिजेक्ट एनी कंट्री। आपको कोई भी कंट्री जो है जर्मनी बिजनेस वीजा के बाद लेने के बाद आप लोगों को जो स्टिकर लग जाता है उस आपके पासपोर्ट के ऊपर, आप लोगों का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग होता है कि आपको किसी भी कंट्री का अप्लाई कर दे, हम लोगों की स्टेटमेंट में 1 रुपया भी ना हो, 10 रुपये भी ना हो, मैं कह रहा हूँ 10 तो बार 1 रुपया भी ना हो, यू विल गेट यूएस वीजा, कनाडा टूरिस्ट वीजा। जर्मनी का बिजनेस वीजा वो होता है, बिजनेस वीजा आपको प्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी सिक्योरिटी नहीं हो रही होती है। यूएस वाले जो है सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, ये वो बिजनेस वीजा जिनका लगा होता है उसका सिक्योरिटी नहीं कर रहे होते, उसको कहते हैं बस दे दो। ये क्यों उन कंट्रीज के लिए जाकर ये बेनिफिट देता है। ये एक टेक्निकल सी चीज है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है जो ऑलरेडी आपको मैंने अपनी वेबसाइट के शेंजन की जितने भी कंट्रीज है उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सिंपल है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी एजेंट के पास, हाँ अगर आप लोगों पर प्रोफेशनली फाइल नहीं आप कर सकते, प्रोफेशनली फाइल नहीं आपका वो लेटर बना सकते, आप ट्रैवल प्लान नहीं कर सकते, और आप लोगों के पास टिकट रिजर्वेशन नहीं कर सकते, आप होटल बुकिंग खुद नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने खुद ट्राई नहीं करनी, कोई ऐसी अपनी साइंस नहीं लड़ानी कि जिसमें आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाए। जर्मनी का बिजनेस वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजह क्या होती है? आप लोग खुद होते हैं। आप लोग को तो इंटरव्यू में कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, और इसका इंटरव्यू भी उर्दू में होता है। पहले यूएस का तो चैलेंज इंग्लिश में होता है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यू विल मस्ट अप्लाई फॉर जर्मनी बिजनेस वीजा। इस टाइम के ऊपर जो सारे कंट्रीज जो है वीजा दे रहे हैं। लास्ट मंथ जो है अक्टूबर के अंदर मैं बात करूं, जर्मनी के 3500 वीजा अप्रूव हुए हैं, जो आउट ऑफ 5000, 5000 में से 3500 वीजा, और 1500 में से 1500 वही लोग हैं जिन्होंने अपनी साइंस लड़ाई हुई है, कोई ना कोई या किसी एजेंट या कंसल्टेंट की मिस्टेक की गलती की वजह से रह गया, या अपने इंटरव्यू में किसी मिस्टेक की वजह से रह गया। अपने होम कंट्रीज के टाइज आप मेंशन करें कवर लेटर के, अपनी बिजनेस डिस्क्रिप्शन मेंशन करें, अपना डे वाइज जो है ट्रैवल प्लान ऐसे मेंशन करें, जैसे ये फ्लाइट प्लान जो है सब अपना फ्लाइट प्लान मेंशन करें, होटल प्लान मेंशन करें। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे स्पेन का दिखा रहा हूँ। अपनी डे वाइज जो अपना प्लान मेंशन करके आपने किधर किधर जाना है, किस अगर, और मिनिमम जो यू विल मस्ट मिनिमम जो आप लोगों का प्लान होना चाहिए वो 10 दिन का होना चाहिए। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का प्लान जो 1 माह का, आपकी कॉन्फ्रेंस जो कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, जितनी मर्जी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, वो 3 दिन के लिए होती है। एंड आपका क्वेश्चन है हाउ टू गेट कॉन्फ्रेंस इनविटेशन लेटर एंड हाउ टू बुक कॉन्फ्रेंस एंड हाउ टू सी के कॉन्फ्रेंस हम कैसे दे सकते हैं जर्मनी। एक तो ये चीज़ है कि आप जर्मनी की जो है कॉन्फ्रेंस जो है आप दे भी सकते हैं कि जर्मनी कॉन्फ्रेंस आईमैक्स कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, आप लोग वो देख सकते हैं। उसकी अगर मैं बात करूँ उसके आप लोगों को ये भी मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू भी जो आप लोगों को जर्मनी की फ्लोरा, ये तो इटली की इनविटेशन है, ये भी मैं एज सून एज पॉसिबल जो इसमें भी अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किसी कंट्री के अगर आप लोग और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टी, ये स्टूडेंट्स के लिए थी, ये डेनमार्क में, और ये जनवरी डेनमार्क में है।
मैं आपको जर्मनी की भी दिखा देता हूँ। ये इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं इनको भी अपडेट करता हूँ। ये वो जो कॉन्फ्रेंस के आपको नेम लिख के दे रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने जब इन्विटेशन लेना है तो ये आपसे पैसे चार्ज करते हैं। मैं मोस्टली मेरी जो प्रायोरिटी होती है मेरे चैनल की, वो ये होती है कि आप लोग चीज़ें खुद करें। अगर चीज़ें खुद नहीं कर सकते, फिर अपनी साइंस ना लड़ाएँ, फिर आप लोग जो है जर्मनी का जो है किसी प्रोफेशनल बंदे से जो है अपना केस प्रोसीड करवाएँ, जिसको पता हो। अब कवर लेटर आप लोगों का क्या होता है कि 1-2 पेजेस का होता है, ट्रैवल प्लान में आप लिख देते हैं जी 15 दिन का, जी आप उसको डे वाइज़ उसको देख कर अपना कवर लेटर की आपकी लुक निकले, आपको ट्रैवल प्लान की लुक निकले, आपका इन्विटेशन के रिलेटेड जो आप लोगों का बिज़नेस होना चाहिए। अब ये भी नहीं होना चाहिए आप लोगों का बिज़नेस जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी का है, वहाँ पे जाके जी आप लोगों को आप लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करें जी कपड़ों की, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस सूरत-हाल में जो है, इस सूरत में आप लोगों का जर्मनी का जो बिज़नेस वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा। जो आपका सेम बिज़नेस के रिलेटेड जो आप लोगों ने अपनी जो है अपनी कॉन्फ्रेंस देखनी है, उसके रिलेटेड जो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड ही आप लोगों ने जर्मनी में जो है कॉन्फ्रेंस बुक करनी है और उसके रिगार्डिंग ही आप लोगों को वीज़ा मिलना है। थैंक यू फॉर वाचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि जर्मनी एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट। और कोशिश किया करें चीज़ों को खुद किया करें। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और व्हाट्सएप चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देता होता हूँ, तो उसको लाज़मी ज्वाइन किया करें ताकि उसमें डेली बेसिस पे मैं जो अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।